गांव का नाम था देवपुर। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, रास्तों से कटा हुआ और सूरज ढलते ही डर से सिमट जाने वाला गांव। देवपुर की एक ही पहचान थी, पीपल के जंगल के पीछे खंडहर हवेली, और उस हवेली से जुड़ा एक नाम, काली चुड़ैल। कहा जाता था वह मरी नहीं थी, वह बस छाया बन गई थी। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो जाता था, तब हवेली की टूटी खिड़कियों से काले धुएं जैसा साया निकलता था। जिसके ऊपर से गुजरता उसकी जिंदगी अगले 7 दिनों में खत्म। लोग इसे अफवाह कहते थे, जब तक रामदीन का बेटा नहीं मरा। पहले दिन वह चुप रहने लगा, दूसरे दिन उसकी परछाई दीवारों से अलग दिखने लगी, तीसरे दिन उसकी मां ने देखा बेटा सो रहा था लेकिन उसकी छाया छत पर उल्टी खड़ी थी। 7वें दिन उसका शरीर जिंदा था लेकिन आंखों में कुछ भी नहीं बचा था। इसी गांव में आया था अर्जुन, शहर से पढ़ लिखा, तर्क में भरोसा रखने वाला। अपने पिता की मौत के बाद पुश्तैनी घर बेचने उसे चेतावनी दी गई, सूरज ढलने के बाद हवेली के रास्ते मत जाना, पीपल के जंगल में सांस तक मत लेना, और अगर परछाई देर से चले तो पलटकर मत देखना। अर्जुन हंसा था, पर पहली ही रात उसे हंसी याद नहीं रही। कमरे में दिया बुझा हुआ था, खिड़की बंद थी, फिर भी किसी ने फूंक मारकर दिया बुझाया। अर्जुन उठा, कमरा वैसा ही था, लेकिन दीवार पर एक और परछाई थी। वह उसकी नहीं थी, परछाई झुकी हुई थी, बाल खुले, गर्दन टेढ़ी। अर्जुन ने आंखें बंद की, खोली, परछाई अब पास थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। पीपल के जंगल में एक और लाश मिली, चेहरा नहीं था, सिर्फ खाल, जैसे किसी ने अंदर से आत्मा निकाल ली हो। बूढ़ी दाई बोली, वह लौट आई है। काली चुड़ैल को फिर से रक्त चाहिए। काली चुड़ैल की कहानी दबे सुर में कही जाती थी। 100 साल पहले वह इसी हवेली में रहती थी। सुंदर नहीं, पर उसकी आंखें लोगों को बांध लेती थीं। गांव के मर्द उसके पास जाते और लौटते, बदले हुए। जब गांव वालों को पता चला कि उनके बच्चों की मौतें उसी से जुड़ी हैं, तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त वह हंसी थी और बोली थी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं छाया बनूंगी। अर्जुन का विश्वास टूटने लगा था, क्योंकि अब उसकी परछाई उससे पहले चलने लगी थी। वह बैठता, परछाई खड़ी रहती, वह सोता, परछाई छत पर रेंगती, और हर रात एक और आवाज, अर्जुन। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, बस स्टैंड तक पहुंचा, बस आई नहीं। सूरज ढल गया, पीपल के जंगल से काली हवा उठी, और तभी उसकी परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हवेली में था, बिना चले, बिना रास्ता तय किए। हवेली के बीचों बीच काली चुड़ैल खड़ी थी। अब शरीर नहीं था, सिर्फ धुआं, हड्डियां और आंखें। तू मेरा है, वह बोली, तेरे खून में मेरा श्राप है। अर्जुन को याद आया उसके पिता की मौत, उनकी परछाई भी अलग चलती थी। सच सामने आया, उसके पिता ने कभी काली चुड़ैल को जलते देखा था और डर के बदले उसे प्रणाम किया था। श्राप खून में उतर चुका था। काली चुड़ैल ने अर्जुन के भीतर प्रवेश किया। दर्द नहीं हुआ,
चीख नहीं निकली, बस उसकी परछाई गायब हो गई। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। अर्जुन का घर बिक गया, वह चला गया। पर हर अमावस्या की रात देवपुर में एक नई परछाई दिखती है, जो किसी की नहीं होती, और पीपल के जंगल से आवाज आती है, मैं मरी नहीं हूं, मैं साया हूं, काली चुड़ैल का साया।